जब रावण मरा तब लंका में एक और रहस्य जन्मा जिसे राम भी समझकर मौन हो गए। भाई, अगर तुम सोचते हो कि रावण की मृत्यु के साथ ही सब खत्म हो गया था तो रुक जाओ, क्योंकि उस दिन लंका में जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में छुपा रह गया। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर तुम समझोगे कि धर्म की जीत के बाद भी कभी कभी दिल क्यों हार जाता है। दोस्तों, स्वागत है आपका, जहां हम लेकर आते हैं सनातन धर्म की वो गहराई जो केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन का आईना है। आज की कथा सिर्फ रावण के अंत की नहीं बल्कि एक ऐसे अनदेखे सत्य की है जिसे 99% लोग आज भी नहीं समझ पाए। लंका का आकाश उस दिन शांत था, अजीब तरह की शांति, जैसे तूफान गुजर चुका हो पर असर अभी बाकी हो। रावण धरती पर गिर चुका था, उसका अभिमान, उसकी शक्ति बस खत्म। चारों ओर जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे, वानर सेना उल्लास में थी। लेकिन उसी समय एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। अशोक वाटिका में माता सीता की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू अलग थे। ना ये केवल दुख के थे, ना ही खुशी के। ये आंसू किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। उसी समय हनुमान जी वहां पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, माते, अधर्म का अंत हो चुका है, अब तो प्रसन्न होने का समय है। लेकिन सीता ने जो उत्तर दिया वो सुनकर स्वयं हनुमान भी मौन हो गए। सीता ने धीमे स्वर में कहा, हनुमान, यह आंसू विजय के नहीं है, यह उस हानि के है जिसे कोई देख नहीं रहा। अब सोचो, कैसी हानि? जब अधर्म समाप्त हो गया, सीता ने आकाश की ओर देखा और कहा, आज केवल रावण नहीं मरा, आज एक ऐसा ज्ञान भी समाप्त हो गया जो इस संसार को दिशा दे सकता था। उनके शब्दों में दर्द था, लेकिन उससे भी ज़्यादा सत्य था। रावण, जिसे हम केवल एक राक्षस मानते हैं, वो वेदों का ज्ञाता था, शिव का परम भक्त, एक महान तपस्वी। अगर उसने अपने अहंकार को त्याग दिया होता तो वही रावण आज एक आदर्श बन सकता था। लेकिन यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। जब ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाता है तो वही ज्ञान विनाश का कारण बन जाता है। सीता के आंसू रावण के लिए नहीं थे बल्कि उस संभावना के लिए थे जो कभी पूरी ही नहीं हो सकी। एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया को बहुत कुछ दे सकता था लेकिन खुद को ही नहीं जीत पाया। इसी बीच भगवान राम वहाँ पहुँचे। उनकी आंखों में भी गहराई थी। उन्होंने सीता की ओर देखा और बिना कुछ पूछे सब समझ गए, क्योंकि सच्चा संबंध शब्दों से नहीं भावों से जुड़ा होता है। राम ने धीरे से कहा, सीते, तुम्हारे आंसू केवल करुणा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। हर युग में रावण जन्म लेगा और हर बार उसका अंत होगा, लेकिन जो उससे सीख लेगा वही सच्चा विजेता होगा। यह सुनकर वहाँ खड़े सभी योद्धा मौन हो गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार समझा कि जीत केवल दुश्मन को हराने में नहीं बल्कि खुद के अंदर छिपे अहंकार को हराने में है। दोस्तों, यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। हम सबके अंदर एक छोटा सा रावण छिपा होता है, अहंकार के रूप में, क्रोध के रूप में, गलत इच्छाओं के रूप में। और उसी के साथ एक सीता भी होती है जो हमें हर बार सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसकी सुनते हैं। इसलिए अगली बार जब तुम इस कथा को याद करो तो सिर्फ ये मत सोचो कि रावण मरा था, बल्कि ये सोचो कि कहीं तुम्हारे अंदर का रावण तो जीवित नहीं, क्योंकि अगर हमने उसे नहीं पहचाना तो अंत चाहे कितना भी महान क्यों न हो वो भी अधूरा ही रहेगा।
तो दोस्तों, अगर ये कथा आपकी सोच को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, अपने जीवन में उतारो और याद रखो, सच्ची जीत हमेशा भीतर से शुरू होती है। अगर आप ऐसे ही रहस्यमय और जीवन बदल देने वाले सत्य जानना चाहते हैं तो झलक दिव्य ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम केवल कहानियाँ नहीं, सच्चाई दिखाते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।